देखो हम लोगों ने कल स्टार्ट करी थी एक बहुत बढ़िया क्रिटिकल रीजनिंग का चैप्टर जिसके अंडर में आता है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, राइट ना। तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट स्टार्ट करी थी और उसमें कुछ मैंने ये रूल्स बताए थे कि कैसे आपको की पॉइंट को ध्यान में रखना है, कैसे क्वेश्चंस को लेके चलने हैं, राइट ना। उस पे कल मैंने 9 क्वेश्चंस भी करवाए थे, राइट ना। तो आगे आज हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले एक बार रिपीट करते चलते हैं क्या क्या बताए थे, क्या मैंने आपको ध्यान में रखने बोला था, राइट। तो उसको एक बार देखता हूँ मैं, राइट। चलो, ये हमारा स्ट्रेंथ एंड आर्गुमेंट कल स्टार्ट हुआ था। अभी मैंने इसके अंदर कुछ बताया था कि आर्गुमेंट किसको बोलते हैं, राइट ना। उसके बाद मैंने इसके कुछ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट के लिए क्या है, वीक आर्गुमेंट के लिए क्या है, कल बताया था मैंने। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट में क्या क्या बताया था, यूनिवर्सल फैक्ट, analyzed and experience-based data in favor people and country, always authorized by any government bodies like government and constitution, general effect, general example, right ना। ये जो भी होते हैं हमारे किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग जोन में आते हैं, ठीक है ना। चलो, आगे हम लोगों ने इधर वीक आर्गुमेंट की भी बातें करी थी। एम्बिग्यूअस डेटा जिसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है फिर भी बात की जा रही है। ऑप्शन एंड कंपैरिजन इररिलेवेंट डेटा अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड कंट्री, पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल एग्जांपल कल मैंने बताई थी। जो लोग कल के क्लास में ज्वाइन नहीं होंगे वो आपका जो सेव वीडियो होगा ना जाके उसको रिपीट कर लेंगे। चलो, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अभी आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजेंगे, राइट। ये आपके सामने है क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के बाद आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करेंगे। प्रोडक्ट से आंसर भेजो बेटा। या सरोजनी का आंसर आया, देखता हूँ बेटा। सारे लोग अपना अपना आंसर दें प्लीज। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखो इधर बोला है, स्टेटमेंट बोला है कैन पॉल्यूशन बी कंट्रोल, क्या पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। फर्स्ट आर्गुमेंट इस पे हुआ, यस बोला इसने कि हाँ किया जा सकता है। इफ एवरीवन रियलाइज द हैजर्ड्स इट मे क्रिएट, ठीक है ना, एंड कोऑपरेट्स टू गेट रीड ऑफ इट, पॉपुलेशन पॉल्यूशन में भी कंट्रोल। कहने का मतलब अगर सब लोग इसके प्रॉब्लम को जान पाए कि कैसे इससे कितना कितना प्रॉब्लम हो सकता है, राइट ना, वही बोला। एवरीवन रियलाइज द हैजर्ड्स इट में क्रिएट, कि ये क्या क्या क्रिएट करता है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर इसको सभी लोग जान पाए, ठीक है ना, रियलाइज कर पाए, एंड कोऑपरेट टू गेट रीड ऑफ इट, और इसको हटाने के लिए कोऑपरेट कर पाए, राइट ना,
पॉल्यूशन में बी कंट्रोल। तो पॉल्यूशन क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर सब कोई अवेयर हो जाए पॉल्यूशन के बारे में कि पॉल्यूशन से कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है, इसको कैसे हटाना है हम लोगों को, तो हम लोग इस चीज को आगे, इस चीज को डिलीवर करके हटा सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, राइट ना। जैसे आपने देखा होगा पौधे लगा करके हो, और जैसे बहुत जगह किया भी गया कि एक ही गाड़ी से बहुत सारे लोग जाएं, ठीक है ना, मतलब इंस्टीट्यूट की आप 3-4 लोग अपनी अपनी अलग गाड़ी सी गाड़ियों से लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट इसने किया है, राइट ना। दूसरे की जब बात करते हैं, दूसरा बोल रहा है नहीं, नहीं हटा सकते हैं, क्यों? द क्राउडेड हाईवेज, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन eager to acquire more and more land for constructing houses are beyond control। सुनो, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये बोला कि नहीं कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि क्राउडेड हाईवेज, फैक्ट्रीज ये बढ़ती जा रही है या फिर है भी जो भी कर रही है। तो सुनो, मैं ये बोलता हूँ कि बीमारियां तो आती हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं ना हम लोग दवाइयां लेके, राइट ना। तो ये तो चलती रहेंगी, लेकिन इसमें कैसे कि हम कम किया जाए, अगर सब लोग अवेयर हुए तो इस चीज को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, इसको खत्म करने की बात नहीं है। स्टेटमेंट ने भी क्या बोला था, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, और सबको ये रियलाइज करे, अगर सबको ये अवेयर हो तो कंट्रोल किया। लेकिन सेकंड बोल रहा है कि नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम बता दिया, तो सिर्फ प्रॉब्लम बता के आप इस चीज को नहीं रोक सकते हैं, ये गलत आर्गुमेंट है। कहने का मतलब ये वीक आर्गुमेंट हो गया हमारा, तो यहाँ पे ओनली वन फॉलो करेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसको करो आप लोग। अपना अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे होने के बाद। ठीक है, फटाक से आंसर देंगे आप लोग, इसका आंसर क्या देने जा रहे हैं आप लोग? आंसर दो प्लीज, पढ़ो। वो या सरोजनी का आंसर आया, मैं देखता हूँ बेटा। और जो भी जुड़े हैं अपना अपना आंसर दें प्लीज। अर्चना का भी आंसर आया, देखता हूँ मैं। प्रज्ञा का आंसर आ गया, देखता हूँ मैं। चलो देखता हूँ। देखो इसमें क्या बोला है इसने, शुड देयर बी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर कैंडिडेट फ्रॉम सिंगल चाइल्ड फैमिली। सिंगल चाइल्ड फैमिली में जो भी है उनको क्या देना चाहिए, मतलब यहाँ बोला शुड देयर बी रिजर्वेशन, उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए फॉर कैंडिडेट फ्रॉम सिंगल चाइल्ड फैमिली, जिस फैमिली में सिंगल चाइल्ड की बात की गई है, एक फैमिली में, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, पहला स्टेटमेंट आर्गुमेंट ये जो बोला है, ये बोला है कि नहीं नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? This is not advisable as the job should be offered to only deserving candidates without any reservation for a particular group। देखो ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट बोला गया है। अब बताओ मेरे को, अगर किसी का जॉब में रिजर्वेशन दे दोगे, उस लायक है ही नहीं। मान लो किसी को रेलवे में तुम जॉब लगा रहे हो, उसको ना सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, सिंगल चाइल्ड फैमिली है, तो अगर तुम सीधा हाँ बोलोगे तो सब पे फॉलो करेगा ये।
या फिर कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट सक्षम है, जो इस चीज को कर सकते हैं, उनको अगर उनकी जगह पे ऐसे को डाल दोगे जो इस चीज के लिए बस रिजर्वेशन से आए हैं, तो फिर उनके लिए कहीं ना कहीं ज्यादती होगी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम फिर इशू हो जाएगा। तो इसने सही बोला है कि जॉब शुड बी ऑफर्ड ओनली डिजर्विंग कैंडिडेट, जो डिजर्व करता है जॉब को उसको देना चाहिए, ना कि रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट को दे देनी चाहिए, राइट ना, विदाउट एनी रिजर्वेशन फॉर अ पर्टिकुलर। बिल्कुल सही आर्गुमेंट किया, इस आर्गुमेंट में कोई दो राय नहीं है। फर्स्ट क्या है आपका, सही है। सेकंड क्या बोल रहा है कि हाँ दे दो रिजर्वेशन, क्यों भाई, दिस विल हेल्प रिड्यूस द ग्रोइंग पॉल्यूशन पॉपुलेशन इन इंडिया एज द पेरेंट्स विल बी एनकरेज टू अडेप्ट सिंगल चाइल्ड नॉर्म्स। तो देखो, सिर्फ इस वजह से दे दे उनको कि सिंगल चाइल्ड मतलब ये पॉपुलेशन कमने लगेगा, राइट ना, तो फिर ये दिक्कत वाली बात हो गई, राइट ना। हम सिंगल चाइल्ड या पॉपुलेशन को कम करने के लिए कुछ दूसरा तरीका खोज सकते हैं, राइट ना, लेकिन ये नहीं कर सकते कि किसी को हम क्या देते, रिजर्वेशन दे दे, वो भी इसलिए कि पॉपुलेशन क्या हो जाएगा हमारा, कम जाएगा। उसके लिए अन्य तरीके हैं, अन्य सुझाव देंगे हम लोग, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देंगे। रिजर्वेशन सिर्फ डिजर्विंग ये जॉब सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलना चाहिए, ना कि इस आधार पे कि हम जॉब अगर यहाँ पे देंगे तो लोग फैमिली बच्चे कम करेंगे, राइट ना। ये सही दलील नहीं है, ये जो आर्गुमेंट दी गई है ये सब जगह फॉलो नहीं होता है, हमारा यूनिवर्सल फैक्ट भी नहीं है, ना ही ऐसा एग्जाम्पल है जो सब जगह दिया जा सके, राइट ना। अभी अभी क्या हुआ था चाइना के अंदर भी आपने देखा था, पॉपुलेशन को कम करने के लिए ना बहुत सारे नॉर्म्स ला गए, इतनी पॉपुलेशन कम गई कि फिर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ रहा है, राइट ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आर्गुमेंटेशन हमारा ऑथेंटिक नहीं है, ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। डाउट क्लियर है, आगे बढ़े, या किसी को डाउट है तो पूछो। डन, इसको करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसका इस क्वेश्चन को करो और आंसर सेंड करो। ओके, प्रज्ञा का आंसर आ गया, और कहने दो, देखता हूं मैं। रोजनी का भी आ गया, गुड। चलो देखते हैं इसको, देखो क्या बोला, बहुत प्यार से देखो। शुड द एजुकेशन एट ऑल लेवल्स बी ऑफर्ड ओनली इन वर्नाकुलर मीडियम, मतलब स्थानीय भाषा में, लोकल लैंग्वेज की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। ऑल लेवल्स ऑफर्ड, ऑल लेवल, सारे लेवल्स की बात कर गया ये, किस में कर दो, वर्नाकुलर स्थानीय भाषा में कर दो। तो फर्स्ट बोला यस, हाँ कर देनी चाहिए। क्यों भाई, दिस इज द ओनली वे। देखो ये जो क्लू मैंने आपको रूल्स के अंदर बताई थी, ओनली हम हर चीज को सही 99% केस में ये वीक बना देता है। ओनली वे टू इनहांस परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, यही एक तरीका है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इनहांस करने का। ये क्या है, वीक आर्गुमेंट दिया गया है। ओनली में मैंने कल आपको वीक में बताया था कि ओनली आए, अनलेस आए, अनटिल आए, ये 99% 99.9% केस में ये वीक होता है, ठीक है ना। तो ये वीक है। सेकंड, नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, दिस विल सेवरली अफेक्ट एक्वायरिंग नॉलेज फॉर वांट ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इन वर्नाकुलर मीडियम। नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई फैक्ट नहीं है, तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस विल सेवरली अफेक्ट एक्वायरिंग नॉलेज फॉर वांट ऑफ गुड टेक्स्ट बुक इन वर्नाकुलर मीडियम, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोथ हमारा क्या होगा यहाँ पे, वीक होगा, और इसके लिए हमारा ऑप्शन है डी,
मतलब बोथ वीक होता है, तो मैं क्या आंसर देता हूँ इस अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी आंसर। ठीक है ना? चलो, सबको समझ आया क्या? आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। चलो, सरोजनी का आंसर आ गया, और लोग प्लीज आंसर दें। हम्म। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, देखो क्या पूछा इसने, शुड इंडिया सपोर्ट ऑल द इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सारे पॉलिसीज को, इंटरनेशनल पॉलिसीज को क्या बोला, इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। एक स्टेटमेंट आया, एक स्टेटमेंट आया कि क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सारे पॉलिसीज को, इंटरनेशनल पॉलिसीज को इंडिया के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, ऐसा आया। ठीक है, चलो। अब पहला आर्गुमेंट इस पे हो रहा है, नो मेनी अदर पावरफुल कंट्रीज डू नॉट सपोर्ट द सेम। कहने का मतलब है कि सारे पावरफुल कंट्रीज जो हैं ऐसा नहीं करते, तो हमें भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो कंपैरिजन हो गया ना। मैंने आपको बताया था ना कि कंपैरिजन जब भी होगा ना, तो आर्गुमेंट हमारा क्या होगा, वीक होगा। यहां भी कंपैरिजन किया गया है, तो हम लोग आर्गुमेंट को क्या मानेंगे, वीक मानेंगे, राइट ना। यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होगा, कंपैरिजन देखते ही स्ट्रांग मारो। याद होगा मैंने बोला था, उसके पास फोर व्हीलर है तो हमारे पास भी फोर व्हीलर होना चाहिए, उसके पास इतने महंगे घर है तो मेरे पास भी होना चाहिए। कंपैरिजन ऑलवेज वीक बना देता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो हमारा ये क्या है, वीक है। दूसरा, यस, इसके सपोर्ट में उतरा कि हाँ फेवर कर दो, क्यों, दिस इज द ओनली वे टू गेन एक्सेस टू यूएसए डेवलपमेंट फंड्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ ओनली ओनली लगा दिया, ये वीक आर्गुमेंट है हमारा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, डी, मतलब वो तो यहाँ पे वीक आर्गुमेंट है, यहाँ पे बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो। या अर्चना का भी आंसर सही आया था, गुड, आगे करो। इसका आंसर देना आप लोग क्या होगा, आराम से सोच लो।
अभी फटाक से इसका आंसर देना बेटा। सरोजनी, अर्चना प्लीज, प्रज्ञा। सरोजनी का आंसर आ गया, देखता हूं मैं, और लोग भी प्लीज आंसर करो। सरोजनी, या मैं देख लिया आपने आंसर चेंज किया, ठीक है। चलो, अर्चना का भी आ गया, ठीक है, गुड। मैं देखता हूँ, देखो, देखो क्या बोला इसने। शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया? क्या इंडिया के अंदर स्कूल एजुकेशन को फ्री कर देनी चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है। चल, यहां बोला यस, दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ लिटरेसी। देखो यहाँ पे क्या लगा दिया, यही एक तरीका है, ओनली लगा दिया। तो ओनली क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया था, वीक आर्गुमेंट में होता है, तो हमारा ये क्या है, वीक हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, इसने क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, स्कूल एजुकेशन फ्री नहीं करना चाहिए, क्यों, इट वुड ऐड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन ऑन द एक्सचेकर। ये बोला इट वुड ऐड, मतलब ऑलरेडी, एक्सचेकर मतलब राजकोष, मतलब जो वो जैसे कहीं से भी अगर कुछ गवर्नमेंट फ्री देती है तो वो क्या है, गवर्नमेंट का फंड होता है, ठीक है ना, जिसको राजकोष बोलते हैं हम लोग, एक्सचेकर। वहां से वो सारी पैसे जाती है जो हमारे ही टैक्स का पैसा होता है, तो ठीक है ना। जिसपे इसने बोला कि ऑलरेडी बर्डन है पहले से, जिसमें ऑलरेडी और ऐड कर दोगे आप ऐसा करके, तो ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट दिया कि इट वुड ऐड टू द ऑलरेडी हैवी बर्डन, बहुत ज्यादा हैवी बर्डन हो जाएगा ऑन द एक्सचेकर, ठीक है ना। कहने का मतलब, अगर आपके घर में एक गार्जियन है और फ्री का आप खा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है ना, अगर कोई फैसिलिटी आपको दी जा रही है तो गार्जियन को इतना भी मत परेशान कर दो कि ये एक दिन वो लोड ही नहीं ला पाए पूरे घर का, तो परेशान हो जाएंगे ना। वही चीज है कि गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले से उस एक्सचेकर पे लोड है, राजकोष पे लोड है, और इतना ज्यादा लोड करने के बाद फिर वो उस चीज को संभाल नहीं पाएंगे, दिक्कत परेशानी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी ना। दैट्स वाई, और ये कंट्री की बात है ना, तो इन फेवर ऑफ कंट्री अगर कोई चीज बोली जाती है तो हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, हमारा आंसर बी क्या है, सही है। बी मतलब सेकंड फॉलो करेगा इधर, बी मतलब क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको करो। टाइम लो, आराम से करो, फिर आंसर दो मुझे। या सरोजनी का आंसर आ गया, और भी देख ले रहा हूँ आंसर किन का आ रहा है, फिर बता रहा हूँ। ये अर्चना का भी आंसर आ गया, चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोला गया है, शुड ऑल द ड्रग्स पेटेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्टर्न कंट्री, ठीक है ना, वी फर्स्ट ट्राइड आउट ऑन सैंपल बेसिस बिफोर गिविंग लाइसेंस फॉर सेल टू जनरल पब्लिक इन इंडिया, इंडिया के अंदर, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज, क्या बोला, जैसे यहाँ बोला, शुड ऑल द ड्रग्स पेटेंटेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन वेस्टर्न कंट्री वी फर्स्ट ट्राइड आउट ऑन सैंपल बेसिस बिफोर गिविंग लाइसेंस फॉर सेल टू। कोई भी चीज अगर आप इंडिया के अंदर बेचना चाहते हो ना, वेस्टर्न से आके, इसकी बात कर रहा है, तो आपको ना लाइसेंस देने से पहले उनका सैंपल टेस्ट करने की बात की गई है। ड्रग्स की, किसकी, ड्रग्स की, दवाइयों की, राइट ना। यहाँ ड्रग्स इन द सेंस दवा, ठीक है ना। फर्स्ट बोला यस,
हाँ ऐसा करना चाहिए, मतलब आपको लाइसेंस देने से पहले उसका चेक करना चाहिए कि ऑथेंटिक है या नहीं है, चीजें सही है या नहीं, काम की हैवी या नहीं है। क्यों, क्या बोला इसने? मेनी सच ड्रग्स रिक्वायर डिफरेंट डोजेज and duration for Indian population and hence it is necessary। बिल्कुल सही आर्गुमेंट किया गया है कि डिफरेंट डोज चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, ये सारी चीजें देखनी होगी और उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज को फुलफिल कर भी पा रहा है या नहीं। दैट्स वाई ये हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। ये फेवर ऑफ पीपल है, मैंने वहां भी देखा होगा, देख लेना। फेवर ऑफ पीपल हो, फेवर ऑफ इंडिया हो, वो सारी चीजें क्या है, बिल्कुल सही है। फेवर ऑफ कंट्री हो तो बिल्कुल सही ये डिसीजन है। दूसरा नो, ये सपोर्ट नहीं है। क्यों? दिस इज नॉट फेसिबल एंड हिंस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंट। ये क्यों फेसिबल नहीं है? ये है संभव, पॉसिबल है, ये इसको करना चाहिए। आपने सही, आपने वीक आर्गुमेंट दिया यहाँ पे, राइट ना। इसका मतलब नहीं संभव है, इसका मतलब लोगों की जान को जोखिम में डाल दें, राइट ना। सैंपल सही नहीं है फिर भी लॉन्च करा दें, इसके कहने का ये मतलब है। तो हम लोग ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्लियर है ना। ओनली वन आर्गुमेंट फॉलो करेगा जो कि फर्स्ट है, राइट। तो हमारा आंसर होगा ए। ए मतलब ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। फर्स्ट फॉलो कितने लोगों ने दिया देख रहे, सरोजनी, अर्चना, सबका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करो। यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से आंसर करना। या सरोजनी का आंसर आ गया, और वेट कर लेते हैं थोड़ा, इसको सोचना बेटा, सरोजनी। चलो देखता हूँ मैं। चलो आ जाओ, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। बोला शुड द रेलवेज इन इंडिया बी प्राइवेटाइज इन फेज मैनर लाइक अदर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मतलब फेज मैनर में कहने का मतलब है कि धीरे धीरे, एक ही बार ना करके धीरे धीरे किया जाए प्राइवेटाइज मैनर में, ठीक है ना। आर्गुमेंट फर्स्ट बोल रहा है, ठीक है। इससे पर्सनल कोई दलील नहीं, जो आर्गुमेंट कर रहा है उसको देखते हैं। यस, हाँ कर दो। दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग इन कॉम्पिटिटिवनेस एंड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द पब्लिक। देखो यहाँ पे ना ओनली उन 0.1% में है जो इस चीज को स्ट्रांग बना के जाएगा। क्यों? देखो, प्राइवेटाइजेशन होने से ना कॉम्पिटिटिवनेस आ जाता है। जैसे आप नॉर्मली बात करो, आप गवर्नमेंट बैंक में ही जाते हो, किस तरीके से ट्रीट होता है, किस तरीके से काम होते हैं। पब्लिक सेक्टर में ही जाते हो, किस तरीके से काम होते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो किस तरीके से काम होते हैं, प्राइवेट में किस तरीके से होते हैं। आप अगर गवर्नमेंट टीचर हो तो कैसा पढ़ाते हैं, आप प्राइवेट टीचर है तो कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बहुत अंतर है। प्राइवेट जैसे ही आता है ना गवर्नमेंट, तो सिक्योरिटी मिलती है। प्राइवेट जैसे ही है वैसा ही कॉम्पिटिटिव हो जाता है लोग, कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, राइट ना। तो ये यहाँ कंपटीशन है कि अगर ये कॉम्पिटिटिवनेस लाएगा प्राइवेट में तो ये बेटर फैसिलिटी आएगा। 10 रुपए में वो ये सामान बेच रहा है, तो सेम सोचेगा कि कैसे इसको 9 में बेच दे, कैसे इससे बेहतर सर्विस में 8 में बेच दे। तो कॉम्पिटिटिवनेस तो जाएगा। वो जो ये कंपटीशन होता है ये लोगों की बन जाता है, चलो इतने से कम में इतनी अच्छी सर्विस दे के मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। जैसे आप लोग ऐड सुनते होंगे किसी कंपनी का,
जिससे टर्म बाजार, पॉलिसी बाजार का टर्म होता है कि वो 1000 में दे रहा है, मैं आपको 500 में दे दे रहा हूँ, उससे ज्यादा बढ़ के दे दे रहा हूँ, राइट ना। तो ऐसी चीजें होती है। आप कोई ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, सेम चीज का इधर उधर होता है। तो ये जो कंपटीशन है कब आएगा, जब वो प्राइवेट मैनर में काम होगा। गवर्नमेंट में तो कंपटीशन आने से रहा। दैट्स वो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बनेगा ओनली के बावजूद भी वो 0.1% में, ठीक है ना। दूसरा बोला, नो दिस विल पोज अ थ्रेटन टू द नेशनल सिक्योरिटी फॉर आवर कंट्री एज मल्टीनेशनल विल एंटर इनटू द फ्रे। कोई खतरा नहीं है। आपको पता है खतरा तब होता है जब आप खुद ध्यान नहीं रखते हैं। आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट किसी किसी चीज पे 100% टैक्स लगा देती है बाहर की चीजों पे, राइट ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लाके बेचिए, उसमें मेरठ 100% टैक्स हो जाता है। जैसे आप नॉर्मली समझो, एडिडास का एक शूज लेते हैं, एडिडास का कोई कपड़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसका दाम कुछ और आता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उस पर ह्यूज टैक्स लगा दे देती है। तो टैक्स वो किसको फायदा है, गवर्नमेंट को। दूसरे का सामान यहाँ पे बेच रहे हैं लेकिन टैक्स लगा रहे हैं, तो फायदा किसका है, गवर्नमेंट का भी है, हमारा उससे नुकसान भी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो हम ध्यान रखेंगे तो ये वाला सेकंड वाला क्या होता है, वीक। ओनली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ए में जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना था यहाँ पे, ठीक है। समझ आया बेटा सरोजनी? ठीक है। नेक्स्ट अगर डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सरोजनी का आंसर आ गया। और भी लोग जो है आंसर दे प्लीज, फिर आगे बढ़ते हैं। अर्चना का भी आ गया। चलो देखते हैं क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना। शुड सो मच मनी बी स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है ना। कि बहुत ज्यादा पैसा क्या सही है खर्च करना, खर्च कर देना चाहिए कहाँ, एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है। पहला यस, इसका सपोर्ट में उतर के बोला कि हाँ कर दो। इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है ना। ये एसेंशियल की बात कर दिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने। सुनो मेरी बात, अगर आपने एडवर्टीजमेंट करके किसी सामान को बेच भी दिया, ठीक है ना, मुद्दे की बात सुनना, मुद्दा क्या है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ठीक है, तो क्या दूसरी बार कोई उसको परचेज करेगा, नहीं। उससे बेहतर है स्लो चलो बट रेस को जीतो। तो रेस को जीतने के लिए क्या है, आपने किसी सामान को बेचा या बिका का है, वो चाहे एक आदमी ही क्यों ना लो, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, चाहे वो खाने का है तो उसका टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, या बेचने का जो भी पहनने का हो, तो लोग दूसरे को ही बताएंगे कि इस पर्टिकुलर कंपनी का, ब्रांड का क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो आप इसको लो। उससे ब्रांड बनेगा। क्वालिटी से क्या बनता है, ब्रांड, ठीक है ना। आप पैसे खर्च करके अगर ब्रांड बनाने के चक्कर में लोगे तो हो सकता है एक दिन वो बर्बाद जाएगा आपका। तो मेंटेन करना है आपको क्वालिटी को, ब्रांड अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसने बोला कि एसेंशियल है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए, नहीं। सो मच स्पेंड करने की बात कर रहा है, थोड़ा बहुत की बात नहीं किया है इसने, ठीक है ना। अब क्वालिटी पे सो मच एडवर्टीजमेंट पे खर्च करेंगे तो क्वालिटी में फिर नुकसान होगा, नहीं तो खुद के प्रॉफिट में नुकसान होगा। तो हम लोग को ध्यान कहाँ देना है, थोड़ा एक्सपेंस कर दो,
ज्यादा आप किसमें क्वालिटी डेवलप करने, क्वालिटी होगा तो सेम पैसे में लोग लेंगे तो दूसरे लोगों को भेजेंगे तो एडवर्टीजमेंट अपने आप हो जाएगा, माउथ पब्लिसिटी, राइट ना। तो ये फर्स्ट वाला क्या बोला आपका, रॉन्ग हुआ। दूसरा बोला नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी वीक होगा। क्यों, इसने बोला कि वेस्टेज, कोई और तरीका नहीं दिया, इसने समझाया नहीं कि कैसे वेस्टेज है रिसोर्सेज का, राइट ना। जैसे मैं पहले में बोला कि क्यों वीक हुआ, तो मैंने आपको सारी बातें बताई, लेकिन इसने बताया कि नहीं ये लीड है वेस्टेज का, तो किस तरीके से आप सोच रहे हैं वेस्टेज है, उसको बताया नहीं, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बोथ वीक होगा, क्या होगा बेटा, बोथ वीक हो जाएगा, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी होगा। ठीक है ना, चल, समझ आया सबको, जरा मुझे बताओ कमेंट करके समझ आया या नहीं आया। ओके अर्चना, ओके। हाँ, अभी फिर से देख लो, आगे 18 to 27 चलने वाले हैं, ये ऑप्शंस आप लोग नोट कर लो, मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं आगे के क्वेश्चंस के। हालांकि जो अभी पुराना वाला ऑप्शन है वही इधर भी है, बट आप एक बार नोट कर लो। चलो, आगे क्वेश्चन दिखला रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन करो। अपना अपना आंसर देना होने के बाद। हम्म, क्या सरोजनी, देखता हूँ मैं, आपका आंसर आ गया। ओके, चलो देखते हैं क्या लिखा है इस पे। शुड देयर बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे की बात कर रहा है, वो जो 50-50 नहीं होती है उसकी बात कर रहा है, 50-50 ओवर क्रिकेट मैचेस टू बी प्लेड बाय अ कंट्री विद इन अ कैलेंडर ईयर, एक कैलेंडर ईयर में रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, कि कितने नंबर्स आपको, इससे ज्यादा मैच नहीं खेलने हैं या इससे कम नहीं, मतलब एक लिमिटेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कितने भी हम लोग खेले जा रहे हैं। वही बोला, should there be a restrictions on the number of one day international cricket मैचेस टू बी प्लेड बाय अ कंट्री विद इन अ कैलेंडर ईयर, ठीक है ना। चलो, इस पे पहला बोला नहीं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्यों भाई, ईच कंट्री शुड हैव द फ्रीडम टू प्ले एज मेनी मैचेस एज दे वांट। तो अकेले खेलोगे क्या, क्रिकेट का मैच है ना, अगली टीम भी तो प्रिपेयर होनी चाहिए, राइट ना। तो आपको फिर प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना, देखते हो आज जैसे
इंडिया का किसी के साथ मैच होता है या वर्ल्ड कप का मैच होता है, तो आज से लगभग 4 साल पहले 5 साल पहले ये तय किया जाता है कि हाँ फलाने टाइम पे फलाने जगह पे ये मैच होगा, राइट ना। उससे भी पहले हो जाता है। जैसे अगले साल किसी को किसी देश का दौरा करना है वनडे के लिए, तो फिर वो उसका 6 7 8 महीने पहले, 1 साल पहले उसका रूपरेखा तैयार कर लिया जाता है कि इस दौरे पे इंडियन टीम जाने वाली क्रिकेट खेलने, राइट ना। तो फिर ये बोला कि नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। आप द फ्रीडम टू, फ्रीडम है लेकिन कैसे खेलोगे, खुद का तो बात है नहीं कि खुद कर लोगे, अगली टीम भी तैयार होनी चाहिए, राइट ना। सेकंड देखो, यस ये बोला है, हाँ क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि कितने खेलने, अदरवाइज द टॉप रैंकिंग प्लेयर्स विल बर्न आउट इन क्विक टाइम। बिल्कुल सही है ये। आप देखते होइएगा वर्ल्ड कप से पहले भी बुमराह को लगातार 2 3 साल, 1 1.5 साल 2 साल रेस्ट दिया गया था। अगर वो रेस्ट नहीं रहता तो फिर वर्ल्ड कप में जो उसने परफॉर्म किया, भले इंडियन टीम हार गई हो वो पर्टिकुलर डेट दे, लेकिन वो पूरा टूर्नामेंट कैसा खेला बुमराह ने, बहुत बढ़िया खेला। पूरी टीम कैसे खेली, तो उसमें जैसे उससे पहले विराट कोहली को भी बैठाया जा रहा था, रोहित शर्मा को भी बैठाया जा रहा था, तो वो रेस्ट दिया जा रहा था उनको। उस पर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे थे, सोशल मीडिया का एज है उस पर, कि फलाना लोग नहीं खिला रहा है, विराट कोहली से ज्यादती हो रही है, ऐसा हो रहा है। बट रेस्ट दिया गया था किस लिए, तो जिन जिन को रेस्ट मिला, मोहम्मद शमी आके देखो क्या कह ढाया, तो कहें जिन जिन को रेस्ट किया उसने बहुत बेहतर परफॉर्म करके दिखाया। केएल राहुल ने आके रेस्ट के बाद खेला अच्छा। तो हर काम, जैसे किसी को भी रेस्ट चाहिए होता है, चाहे वो टीचर हो, कंटिन्यू पढ़ा रहा है तो 10 दिनों का रेस्ट मिल जाएगा, फिर वो रिफ्रेश होकर काम करेगा। आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, वो बोला जाता है कि आप थोड़ा सा ना पार्ट वाइज करके पढ़े, जिससे रेस्ट मिले तो आपका दिमाग फिर से काम कर सके। तो ये बिल्कुल सही है। नहीं तो टॉप रैंकिंग प्लेयर क्या है ना, उससे पहले मान लो बुमराह को खिला देता, चोटिल हो जाता, फिर उसमें नहीं काम कर पाता, राइट ना। तो उस टॉप रैंकिंग प्लेयर को रेस्ट देने की बात की गई है इसके थ्रू, कि रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो उनको कुछ रेस्ट मिलेगा। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये किया गया है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल सही आंसर था कि सेकंड स्ट्रॉन्ग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको करो। पढ़ के इसका रिप्लाई देना मुझे। या सरोज, ठीक है चलो देखते हैं और भी। शुड देयर बी ओनली वन टाइप ऑफ स्कूल अप टू मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन तक की बात की गई है, एक ही टाइप की स्कूल होनी चाहिए इन द इंटायर कंट्री, पूरे कंट्री में एक ही टाइप के स्कूल होने चाहिए मैट्रिकुलेशन तक, 10 तक, ठीक है। फर्स्ट बोला यस, हाँ होनी चाहिए। दिस एग्जिस्ट इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, तो कुछ वेस्टर्न कंट्री में होता है तो मैं भी कर लूं, ये तो कंपैरिजन हो गया ना, कंपैरिजन तो हमेशा ही वीक होता है, मैंने बताई थी ये बात, तो ये वीक है, ठीक है ना। दूसरा, नो स्कूल्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी डिफरेंट। देखो ये कहीं ना स्ट्रांग बोल के गया, क्योंकि ये इसमें बताने की जरूरत नहीं, रूरल और अर्बन एरिया में रूरल के बच्चे रूरल लैंग्वेज में पढ़ पाएंगे, अर्बन के बच्चे अर्बन टाइप में पढ़ पाएंगे, उनका लेवल कुछ और होगा, उनका लेवल में भी कुछ और होगा, राइट ना। तो हो सकता है कि रूरल के बच्चे बहुत अच्छा करते हो, ठीक है ना, बट उनको लैंग्वेज से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सेकंड इज द स्ट्रांग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, ठीक है ना।
बिल्कुल सही। समझ में आया क्या? ओके करो, कमेंट करके बताओ समझ आया क्या सरोजनी? या ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको करो। ओके, अर्चना आंसर आ गया, सरोजनी का भी आंसर आ गया, चलो देखते हैं। Should all the small shops selling household commodities be closed down in big cities? इन इंडिया, बोला है कि इंडिया के अंदर ऑल द स्मॉल शॉप, जो भी छोटे छोटे शॉप्स है, हाउस होल्ड बेचते हैं, सामान बेचते हैं, कमोडिटीज भी क्लोज डाउन इन बिग सिटी, बड़े शहरों में उनको बंद कर देनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट आया। फर्स्ट बोल रहा है नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल दोज पीपल एंगेज्ड इन रनिंग दिस स्मॉल शॉप विल बी जॉबलेस एंड विल बी लेफ्ट विथ नो अर्निंग टू मैनेज देयर लिवलीहुड। सही बोला, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है इसका। क्यों दलील ये स्ट्रॉन्ग है समझो। एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि, एक ऐसा क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था जिसमें बताया गया था, कल मैंने किया था, कि अगर अनऑथराइज स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो वो अनऑथराइज स्ट्रक्चर की बात थी, इसलिए उस पर हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे कि आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन ये लिवलीहुड ऑथराइज तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, अगर इसको बंद करने बोल दोगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएगा, जॉबलेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? और ये कोई गलत नहीं कर रहा है। और अगर बात करें सबसे बड़े शहर की, मुंबई की ही बात कर ले हम लोग, वहां भी तो झुग्गी झोपड़ी होती है, तो क्या वो सारे झुग्गी झोपड़ी वाले मॉल में जाते हैं सामान लेने? नहीं ना, उनको स्मॉल चाहिए ना शॉप, जहाँ पे कम दाम में इकट्ठा, मान लो पैकेट मिलता है मॉल के अंदर 100 रुपए का, तो झुग्गी झोपड़ी वाले कहाँ से 100 रुपए का वो एक बार में 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल या फिर 5 किलो लीटर, उनको मान लो 10 रुपए का ही कोई सामान चाहिए, तो फिर क्यों जाएंगे उधर वो? तो उनको भी स्मॉल शॉप चाहिए, उनके लिए भी नीड है ये, कितने भी बड़े शहरों की बात की जाए। तो फर्स्ट आर्गुमेंट बिल्कुल सही है कि अगर उनको जॉबलेस ही कर दोगे तो फिर जॉब वहां चला जाएगा, फिर उनके जीने का साधन क्या बचेगा। बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, और ये कोई गलत काम तो कर नहीं रहा है कि इसको बंद करवा दो। सेकंड, बोला यस, बंद करवा दो। क्यों? पीपल प्रेफर टू कैरी आउट ऑल देयर परचेज अंडर वन रूफ इन बिग शॉपिंग मॉल्स इन द बिग सिटीज एंड हिंस दिस स्मॉल शॉप में नॉट गेट कस्टमर टू सर्वाइव। ठीक है ना? एक बात बताओ मेरे को, कि ठीक है उसका कहना ठीक है कि पीपल, लेकिन सारे पीपल करते हैं क्या? अभी मैंने बताया ना, कुछ ऐसे झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं जिनका खुद मॉल जाने का कुछ ये नहीं है, उधर जाएंगे तो कैसे, जिनका इनकम ही 10,000 15,000 मंथली है, क्या मॉल जाके वो 10,000 का 8,000 का सामान लेके आएंगे? तो फिर रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? तो वो हर लोग नहीं होता है, कहीं भी, जैसे कहीं कितने भी बड़े शहर की अगर हम बात करें, तो ऐसे 20-25% लोग जरूर रहते हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको मॉल जाने की क्षमता नहीं है, वो उधर ही स्मॉल शॉप से खरीदेंगे, तो दोनों का काम चलेगा, उनका भी उनका भी। दैट्स वाई सेकंड वाला बोल देना कि हाँ बंद कर दो, ये क्या है, आपका वीक आर्गुमेंट है। क्या है ये बेटा? वीक आर्गुमेंट है। ठीक है ना? तो ओनली वन ए फॉलो, ठीक है, जिनका भी आंसर है जिनका, वो सबका सही है, ठीक है ना? तो हम लोग आगे की तरफ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन,
यस सरोजनी का आंसर। और भी लोग आंसर तो प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सोचोगे तो आंसर अच्छा आएगा इसका। चलो देखो इसमें क्या बोला गया है, मैं बताता हूँ इसको। शुड देयर बी ए कंप्लीट बैन, पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए, ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, मतलब फॉर मेंटेनिंग फुल्ली ग्रोन प्लांट्स एंड ट्री, मतलब प्लांट्स और ट्री को ग्रोन करने के लिए ना जो हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, मतलब दवा का जो छिड़काव करते हैं, राइट ना, उसको बोला कि क्या कर दो, कंप्लीट बैन कर दो, ठीक है ना। बट देखो यहाँ पे आर्गुमेंट क्या बोल रहा है, नहीं नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? ऑल these plants and trees will get destroyed by the attacks of the pest, causing severe financial lose on to the farmer। तो मेरी मुझे एक बात बताओ, अगर फार्मर अगर इतना खर्च करके, इतना कॉस्ट कटिंग करके वो अपना खेती कर रहा है, और सिर्फ इसलिए उसका फसल नुकसान हो जा रहा है बिना दवा के छिड़काव किए हुए, ठीक है मानते हैं कि दवा से कुछ नुकसान है, तो फिर उसका तो पूरा नुकसान है, कंप्लीट नुकसान है, क्योंकि उसके जो पेस्ट की बात किया, मतलब कीड़े मकोड़े हैं, उसके फसल को नुकसान कर देंगे, बर्बाद होगा, कीड़े लग जाएंगे फसल में। तो उससे ज्यादा बेहतर है कि पेस्टिसाइड का यूज करो, राइट ना। तो ये फर्स्ट वाला जो आर्गुमेंट दिया गया है इन फेवर ऑफ कंट्री है, इन फेवर ऑफ पीपल है, मैंने आपको रूल ट्रिक्स बताए थे कि इन फेवर ऑफ कंट्री, इन फेवर ऑफ पीपल, इन फेवर ऑफ जो भी, मतलब सोशल में जो भी सामाजिक व्यक्ति आते हैं उनके फेवर में अगर बात किया जाता है तो हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये वाला चीज क्या बोला गया, स्ट्रांग। सेकंड बोला यस, मतलब बंद कर दो, बैन की बात की गई थी ने बोला हाँ बंद कर दो, क्यों हुजूर? तो द हैजर्ड्स केमिकल, मतलब जो हैजर्ड्स मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, डेंजरस जो केमिकल होते हैं यूज इन द पेस्टिसाइड, मतलब जो दवाओं पे जो छिड़काव करते हैं, ठीक है ना, दवाओं का जो यूज करते हैं, फाइंड देयर वे इनटू द फ्रूट्स कॉजिंग सीरियस हेल्थ हैजर्ड टू ऑल दोज हु कंज्यूम दिस फ्रूट। सही है, ये भी सही है अपनी जगह पे। ये बोला कि जो छिड़काव करोगे तो उसमें जो वो कंज्यूम करेंगे, उसमें जो उस चीज को छिड़काव के हुए फसल, उनका भी तो नुकसान होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, मैं इसको भी सही ठहराता हूँ। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। अब यहाँ आपको ये नहीं सोचना है कि फिर सही है तो क्या करें, फिर अपना आंसर दो बोथ फॉलो, ठीक है ना, बोथ स्ट्रॉन्ग का। तो बोथ स्ट्रॉन्ग मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन में लिखा हुआ है कि अगर बोथ स्ट्रांग होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी देखेंगे क्या चैप्टर है, क्या क्वेश्चंस है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग इसको घर पे जाके अच्छे से देखेंगे सारे क्वेश्चंस। आज मैंने 21 क्वेश्चन तक कर दिए। इससे पहले मैंने रूल्स बताए थे, रूल्स को अच्छे से देखेंगे, ट्रिक्स को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, प्रॉब्लम खत्म होगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, मुझे कमेंट करो, सेशन पसंद आया नहीं, बताओ, कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो भी बताओ, ओके करो। ओके अर्चना, ओके ओके ओके, सबको ओके, ठीक है, सारे लोग समय से ओके अर्चना, ओके क्लियर है, वेरी गुड। तो घर पे जाके इसको आराम से आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सारे लोग समय से क्लास ज्वाइन करें और सभी सही से क्लास करें, तो ये क्रिटिकल लिसनिंग भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेशन को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, ऐसे ही पढ़िए अच्छे से। एंड कर